सभी को नमस्कार। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके जो प्रश्न है वाच्य का प्रश्न जो है उसको आप कैसे हल करोगे उस पे बेस्ड है कि आपको वाच्य का प्रश्न किस तरह से हल करना है और किस तरह का पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, तो पेपर में जो प्रश्न आता है वो ऑप्शन के साथ आता है और वाच्य जो है वो नॉर्मली आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं, वो अभी मैं आपको समझा दूंगी। उसके साथ ही आप एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। प्रश्न में आपको पहले प्रश्न पूछ रखा है यहाँ पे और फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन 3 ऑप्शन में से छांट करके ही आपको रिक्त स्थान भरना है और इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ताकि ये प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको लट लकार अगर आपको याद है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी पहले ही सॉल्व हो जाएंगी। तो लट लकार आपको याद है, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे पुरुष लिखे हुए हैं और यहाँ पे वचन लिखे हुए हैं। ठीक है, और फिर हमने पठ धातु का लट लकार यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखे हैं कर्ता। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि आपको पठ धातु का लट लकार याद है, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामह। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो कर्ता हैं, कर्ता कितने हैं, कर्ता 9 हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है, तो ये करता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो वाक्य अगर आप बनाते हो उस वाक्य में क्या होता है, अगर आप कहते हो कि वह पढ़ता है, मान लो हिंदी का वाक्य है, तो उसका मतलब क्या है कि वह की संस्कृत क्या है, सह, और सह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो पढ़ना की जो संस्कृत होगी वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही आपको लगानी है, यानी कि सह के साथ क्या लगेगा, पठती लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है और इसी के बेस पे प्रश्न हल होगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि सह के साथ लगेगा पठती। अब त्वम के साथ क्या लगेगा, पठसी, क्योंकि त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम के साथ पठसी लगेगा और अहम के साथ पठामी लगेगा जो कि उत्तम पुरुष का है। तो ये दिमाग में बैठा लो कि सह या नॉर्मल एक करता है, जैसे राम है, श्याम है, उनके साथ ती वाला लगेगा, पठती या लिखती, गच्छति, जाता है, मतलब जो भी होगा ती वाला। और तुम के साथ सी, या तो ये वाला से होगा या ये वाला शय भी हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद अहम के साथ आमी। ठीक है, बहुवचन में अंति लगेगा और उसके बाद जो भी होगा, जैसे मैं, हम दोनों, उसके साथ पठावह पठामह, इस तरह से लगेंगे। तो मुझे लगता है नॉर्मल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सह के साथ आपको ती वाला लगाना है, तुम के साथ सी और अहम के साथ आमी। ये नॉर्मल सी बात जो है आपको वाक्य निर्माण में जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक वो नहीं सीखा होगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी आपको। और वाक्य निर्माण की एक वीडियो हम बहुत ही अच्छी सी बनाएंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो वाक्य आप बनाते हो तो वाक्य में क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। क्रिया तो मैंने आपको यहाँ पे बताई दी, पढ़ती, गच्छति, लिखती, ये क्रिया होती हैं, धातु होती हैं। इनको आप किस तरह से किसके साथ लगाओगे ये मैंने यहाँ पे बता दी। अब जो कर्ता यानी कि जो काम करता है, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको हमेशा, मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करूँगी, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए आप, अब जो आपका कर्ता होता है, कर्ता आपका आपको रखना होता है जब वाच्य परिवर्तन आप करते हो तो नॉर्मल वाक्य में आपका जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, लेकिन जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वो तृतीय विभक्ति में हो जाता है। जैसे रामः का तृतीया क्या होता है, रामः का तृतीय होता है रामेण, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। मतलब राम के जैसे पुल्लिंग शब्द जो होंगे उनमें एन लगता है, स्त्रीलिंग शब्द जो होंगे उनमें अया लगता है, रमया, लतया, बालिकया। इस तरह से आप परिवर्तन करोगे। एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट हमने याद किए थे उसमें जो अब पिछले वाली स्लाइड हमने शेयर की थी आपके साथ, तो सह की तृतीया क्या होती है, तेन। इसको दिमाग में बैठा लो अच्छे से। सह की होती है तेन, त्वम की होती है त्वया और अहम की होती है मया। ठीक है, अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या होता है कि हमने कर्ता को तो तृतीय में बदल दिया। एक वाक्य मैं अभी आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, उस वाक्य से आपको और समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से वो करना है। तो वाक्य जो है वो ये होगा कि राम है, इस जो वाक्य से है ना, मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको समझाने वाली हूँ। राम है पुस्तकम पठति,
राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये आपका वाक्य है। आपको क्या करना है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, कर्ता कौन है, राम है, क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो राम यानी कि काम करने वाला हो गया कर्ता, पठती यानी कि पढ़ना हो गया क्रिया, और क्या पढ़ रहा है वो हो गया कर्म, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था कर्ता को तृतीया बनाना है। राम का तृतीया क्या होगी आपको पता ही है, रामेण, ठीक है। अब कर्म को एक बार छोड़ दो यहाँ पे। अब उसके बाद पठती, पठती जो धातु है, जब आप वाच्य परिवर्तन करोगे यानी कि जैसे ही यहाँ पे तृतीय विभक्ति आई, आप पठती का क्या बनाओगे, पठ्यते, क्या बनाओगे, पठ्यते, पठ लिखोगे आप, ठे आपका आधा होगा, फिर य और ते, यते लगाना, मतलब आपको यते लगाना। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर यह जो है ना उसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा। इसका मतलब जी, अगर इस तरह से यह लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि इसके पहले वाला अक्षर आधा है। जैसे हमने यहाँ पे ठे पे हलंत लगा के आपको दिखाया, तो चाहे आप हलंत लगा दो, चाहे यह को इस तरह से बना के लिख दो, इसका मतलब यही होगा कि यह के पहले वाला जो अक्षर है वो आधा है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमने कर्ता को भी लिख लिया, क्रिया को भी लिख लिया। ये वाच्य परिवर्तन इसी तरह से होता है, लट लकार आपके सिलेबस में है। उसके बाद क्या है, पुस्तकम, जो नॉर्मल वाक्य होता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। हिंदी में आप वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, नॉर्मल है, कर्तृवाच्य है, राम पुस्तक पढ़ता है, और आप आगे क्या बनाओगे, कर्मवाच्य में राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसी तरह से बनाते हो। अब जो ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है, अम लगा हुआ है, आप इसको प्रथमा बनाओगे। अम की जगह पे क्या करोगे, विसर्ग, आप लिख दोगे पुस्तक है, क्या लिख दोगे, पुस्तक है, रामेण पुस्तक पठ्यते, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा वाक्य आपका बन गया कि राम है पुस्तकम पठती का हो गया, रामेण पुस्तकाय पठ्यते। अब पेपर में प्रश्न कैसे आता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल सी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, आप इनको नोट कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पेपर में प्रश्न आता है, जैसे पहला वाक्य है राम है पुस्तकम पढ़ती, तो राम है की जगह पे रिक्त स्थान दे देंगे, ठीक है, और पुस्तकम पढ़ती को आपको लिखे देंगे और नीचे देंगे ऑप्शन, ठीक है। अब ऑप्शन में है राम है, रामेण, रामम, अब क्या छांटोगे, आप छांटोगे राम है, क्यों, पठती की वजह से, नॉर्मल लट लकार है, परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे होता पठ्यते, यते अगर होता तो आप एन वाला तृतीय विभक्ति वाला ऑप्शन छांटते आप। आपको मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। यानी कि आपको क्या करना है, कर्ता को देख करके क्रिया का रिक्त स्थान भरना है, और कर्ता को देख के क्रिया का रिक्त स्थान भरना, और क्रिया को देख करके कर्ता का रिक्त स्थान भरना है। यानी कि आपको अगर यते लिखा है, वाक्य के अंत में यते वाली क्रिया है, तो आप तृतीय विभक्ति वाला रामेण, रमया, त्वया, मया, तेन, ये वाले ऑप्शन छाटेंगे। और अगर नॉर्मल ती, तह, अंति है, नॉर्मल वाक्य लट लकार है, तो आप प्रथमा राम है, रमा, सह, त्वम, इस तरह से आप छांटोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप उस प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न आपका था, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लट लकार बताया, लट लकार के साथ कर्ता बताए कि सह के साथ ती लगता है, त्वम के साथ सी लगता है, अहम के साथ आमी वाला लगता है, पठामी, लिखामी, गच्छामी, ये बताया। उसके बाद मैंने तृतीया कैसे बनानी है, सह का तेन होगा, त्वम का त्वया होगा, अहम का मया होगा। वैसे शब्द रूप याद होने चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझाया है। रामह का रामेण होगा, रमा का रमया होगा। अब धातु जो होगी पठती, लिखती, गच्छती, उसका क्या बनाओगे, पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, यते लगा के बनाओगे, ठीक है। अब प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में क्या है, किम रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छन्ति, रिक्त स्थान लिखा है यहाँ पे, उसके बाद 3 ऑप्शन है, छात्रः, छात्राः, छात्रई, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, मैंने आपको यही बोला था कि अगर कर्ता की जगह पे रिक्त स्थान है तो आप क्रिया को देखो। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठती, पठता, पठन्ति। गच्छन्ति क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन वाला ऑप्शन छांट लो। नॉर्मल वाक्य है, वाच्य परिवर्तन नहीं हो रखा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे छात्र है, एक वचन है, ये नहीं आएगा, और छात्रा यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि छात्रा बहुवचन है, और छात्राई जो है ना वो तृतीया है, तो तृतीया यहाँ पे नहीं लगानी, तृतीया आपको यते वाले ऑप्शन में लगानी है। जब क्रिया में अंत में गच्छन्ति की जगह पे गम्यन्ते होगा, यहाँ पे जब यते होता है तब आप तृतीय विभक्ति का रूप लगाते हो, तो ग भी गलत होगा, आपका ख ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले में है आम। पहले वाक्य में क्या किया, प्रश्न पूछा,
पहले वाक्य में प्रश्न पूछा, दूसरे वाक्य में उत्तर दे रहे हैं। आम हाँ छात्रई, छात्रों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे छात्रई तृतीय विभक्ति यहाँ पे लिखी हुई है। विद्यालय है, छात्रों के द्वारा विद्यालय है। रिक्त स्थान, आपने छात्र तृतीय विभक्ति देखी, आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यते वाला ऑप्शन लगाएंगे। और दूसरी इसके बाद आपको क्या लिखना है? गम्यन्ते, गम्यतः, गम्यते। अब यते वाले ऑप्शन 2 हो गए, आप यन्ते वाला करोगे क्योंकि यहाँ पे छात्र का बहुवचन है। जैसे छात्र है, छात्र है का बहुवचन क्या होता है? छात्रः। ठीक है, अब छात्र है की तृतीया क्या होगी? छात्रेण। और छात्राः यानी कि बहुत सारे छात्रों की तृतीया क्या होगी? छात्रई। बालकई होता है ना, बालक है, बालकौ, बालकाः। फिर द्वितीय होती है, तृतीय में क्या होता है? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। एक वचन की जगह पे एक वचन, बहुवचन की जगह पे बहुवचन। ठीक है, तो छात्रः यहाँ पे छात्रः था, उन छात्रा की जगह पे यहाँ पे वाच्य परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे छात्र ही आ गया। अब यहाँ पे गच्छन्ति बहुवचन है तो यहाँ पे भी बहुवचन वाला ही ऑप्शन आपको टिक करना है, गम्यन्ते, क्योंकि उत्तर दे रहा है। अगला प्रश्न है त्वम किम, रिक्त स्थान करोति, करोषि, करोषि। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? त्वम देखा आपने, कर्ता में कौन है? त्वम, और त्वम के साथ मैंने क्या बताया था? सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करोति तो गलत ही हो गया, करोषि और करोषि। अब यहाँ पे सही छांटना है। मैक्सिमम टाइम पे ये वाला सी यहाँ पे मिलता है, पठसी, लिखसी, गच्छसी, लेकिन जो क्री धातु होती है करोषि में ये वाला श होता है, तो ख वाला ऑप्शन आपको सही होगा। सी वाला ऑप्शन आप छाटोगे त्वम के साथ हमेशा, और आपका षटकोण वाला जो श होगा वो ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संप्रति रिक्त स्थान श्लोकः रट्यते। संप्रति अब रिक्त स्थान श्लोकः रट्यते, श्लोक रटा जा रहा है। तो यते वाला ऑप्शन आपने देखा लास्ट में, या तो ये रिक्त स्थान होगा या ये, या तो कर्ता की जगह पे होगा या क्रिया की जगह पे। यते वाला ऑप्शन देखा तो आपको क्या करना है? कर्ता में तृतीया लिखनी है। और यहाँ पे तृतीय विभक्ति कौन सी है? अहम तो बिल्कुल नहीं है, आपको समझाया था मैंने, अहम की होती है मया। फिर है अस्माभि और मया। अस्माभि जो है ना वो बहुवचन है, ये तृतीया है लेकिन बहुवचन है, तो मया आपका सही ऑप्शन होगा कि मेरे द्वारा श्लोक रटा जा रहा है, यानी कि मैं अब श्लोक को पढ़ रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा आपको प्रश्न किस तरह से हल करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये किस तरह से होगा, ये समझ में नहीं आया है। कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल सी याद रखनी है कि किसको किस तरह से तृतीया में बदलना है। सबसे पहले आप क्रिया और कर्ता को विशेष ध्यान देंगे। ये क्रिया है, ठीक है, क्रिया है, यहाँ पे ये क्रिया है, इनको देख करके आपको रिक्त स्थान भरना है। ये गच्छन्ति नॉर्मल था तो नॉर्मल वाला हमने बहुवचन छाट के भर दिया। यते को देखा हमने तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिक्त स्थान, सॉरी, जहाँ पे ये यते ऑप्शन था, क्रिया नहीं थी, ठीक है। यते रट्यते में देखा तो हमने यहाँ पे तृतीया लगा दी, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। एक और वीडियो हम बना के डाल देंगे तो उससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाच्य का प्रश्न आपको किस तरह से हल करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।